हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग आए हैं अपना क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने। उसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई भी मतलब पिछला जितना भी मैंने गैपिंग किया सब मैं कवर अप करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है। और कंटिन्यूटी की बात रही उसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ने हैं वो तो पढ़ लिया जाए। ठीक है। तो अब हम लोग अपना चालू करते हैं। टॉपिक कौन सा है? वो स्टेरियो केमिस्ट्री है। मतलब इसको हम लोग केमेट्रिक भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्टेरियोकेमेट्रिक लिख दे रहा हूं। स्टेरियोकेमेट्रिक है। ठीक है। तो इसमें करना क्या रहता है हम लोगों को? जैसे अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन रहता है ना, तो उसमें कौन से कॉफिशिएंट होते हैं उसी को हमको देखना रहता है। अब मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक हो गया आपका H2 प्लस O2 H2O, इसको आप ले सकते हो हाफ हाफ O2। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिख लिया इक्वेशन, वाटर का मैंने इक्वेशन आपका बना दिया है। अब इसमें मुझे क्या बताना था? देखो कॉफिशिएंट मतलब इसके कॉफिशिएंट क्या है? H2 के वही तो है, यहाँ 1 है लेकिन क्या है वो छुपा है, स्केप है। ठीक है। लेकिन ये 1 ही तो है, तो इसका क्या हो गया आपका कॉफिशिएंट 1। तो इसकी स्टेरियोकेमेट्रिक क्या हो गई 1। इसकी क्या हो जाएगी हाफ। तो इसकी स्टेरियोकेमेट्रिक क्या हो जाएगी हाफ। और H2O की क्या है 1 ही है, क्योंकि सब मिला के 1 ही तो आ रहा है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है। तो यही स्टीरियोकेमेट्रिक होता है। मतलब हमें एलिमेंट के जो भी कॉफिशिएंट होते हैं उसको हमें मेजर करना रहता है, तो उसकी स्टीरियोकेमेट्रिक हमको बतानी रहती है। बस इतना ही है। ठीक है। और भी इक्वेशन आपको दे दिए जाएंगे तो उसको भी आपको ऐसे देख के बताना है। जैसे मैं दे दे रहा हूँ CH4 प्लस 2O2 जब बनेगा तो क्या बनेगा? CH4 2O2 आपका हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। ठीक है। आप बैलेंस भी कर लेना। बैलेंस तो 10th में आता ही होगा करने, लेकिन अभी स्टीरियोकेमेट्रिक के बारे में जानते हैं। इसकी कितनी होगी जल्दी बताओ? 1। इसकी कितनी होगी 2। इसकी कितनी होगी 1। इसकी कितनी होगी 2। तो ये स्टीरियोकेमेट्रिक बताना, मुझे यही नंबर बताने हैं। ये वाले और इधर जो छुपे ये सब 1 है 1 है। ठीक है। तो ये हो गया स्टीरियोकेमेट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, लिमिटिंग रीजन पे। किस पे चलते हैं? लिमिटिंग रीजन। और इसको हम लोग बोल भी सकते हैं 1 मोल। 1 मोल बोल सकते हैं स्टीरियोकेमेट्री की भाषा में। ये 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। 1 मोल बोलो कि हाफ मोल बोलो कि हाफ मॉलिक्यूल बोलो, ये 1 मॉलिक्यूल बोलो, वही रहेगा। बस हमें एलिमेंट कॉफिशिएंट गिनने हैं, वही हमारा स्टीरियोकेमेट्रिक होता है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लिमिटिंग रीजन पे। किस पे? लिमिटिंग रीजन। अब ये लिमिटिंग रीजन क्या होता है भाई? मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ रिकैप बताए थे, चलो फिर से मैं चालू कर देता हूँ। लिमिटिंग रीजन एक कोई मतलब है ना, एक स्कूटर की फैक्ट्री है। ठीक है। स्कूटर की फैक्ट्री है, उसमें आप गए तो स्कूटर की जो बॉडी थी, बॉडी जो बनाने में वर्क किया जाता है, वो बॉडी में कम से कम 500 जो बॉडी थी पार्ट, 500 बॉडी पार्ट वहां पड़े थे। लेकिन जो टायर थी ना, टायर वो थी आपकी 800 टायर। 800 टायर हो गई। ठीक है। 800 टायर। अब सुनो, 800 टायर हो गए, बॉडी इतना। और आपके इंजन जो थे, इंजन इंजन भी आपके थे 500। अब सुनो, ये है स्कूटर की फैक्ट्री, स्कूटर की फैक्ट्री फैक्ट्री। अब देखो स्कूटर का जो, हमें स्कूटर की फैक्ट्री में है तो स्कूटर ही बनाएंगे, लंबरगिनी तो बनाएंगे नहीं। ठीक है। तो हाँ, बाद में स्कूटर लंबरगिनी बना लिया जाएगा। तो बॉडी कितनी स्कूटर के पास? 800 500। तो 500 बॉडी पार्ट है, तो मतलब कितने स्कूटर बना सकते हैं? यहाँ से तो पता चल गया 500 स्कूटर हम लोग बना सकते हैं अगर 500 बॉडी पार्ट है। ठीक है। लेकिन टायर कितनी है? 800। तो स्कूटर में टायर कितनी लगती है? 2 टायर लगती है एक स्कूटर में। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो पता कर सकते हैं हम लोग 400 स्कूटर हम लोग बना सकते हैं। 400 स्कूटर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने स्कूटर बना सकते हैं। तो 400 स्कूटर हम लोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी में, तो 500 है और इंजन में 500 है। मतलब 500 स्कूटर हमको बनाना है, इंजन भी 500 है, बॉडी भी 500 है। बट टायर हमारा कम हो गया ना, टायर हमको 100 और चाहिए, जिससे हम लोग 100 कितने चाहिए? 100 चाहिए, मतलब कितने? हमको 1000 टायर और चाहिए थे। ठीक है। तो 1000 टायर अगर मतलब 200 टायर और आ जाता तो हमारे 500 स्कूटर बन जाते। तो यहाँ कम क्या हो गया? यहाँ कम हो गया टायर। तो टायर क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन।
क्या हो गया, ये LR जो है ना वो लिमिटिंग रीजेंट है। अब समझो, लिमिटिंग रीजेंट कहता है ये है कि जहां भी प्रोसेस में आपका कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन में से किसी भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो, अगर उसका मतलब जो भी है वो कम हो जाए, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है सब कम हो जाए, तो क्या आपका कहलाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। तो यहाँ वैल्यू किसकी कम हो गई, टायर की, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट। और ये सब क्या है, एक्सिस में है, आपके एक्सिस में है, उसी में है आपकी, ये भी एक्सिस में। तो ये कम कौन था, टायर था, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रीजन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपका रिएक्टेंट सबसे पहले कोई कंज्यूम हो जा रहा है, कोई कंज्यूम हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट हो और वो कंज्यूम हो जा रहा है, वही आपका लिमिटिंग रीजन होगा। उसी हिसाब से मतलब जो कंज्यूम हुआ है ना रिएक्टेंट, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी बनेगा। तो अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, अगर 400 मतलब आपके पास 800 टायर थे तो 400 स्कूटर बन रहे थे, अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 400 स्कूटर ही बनेंगे। मतलब 100 बॉडी 100 टायर इंजन आपके एक्सिस में बच गए, तो ये तो बच गया ना, लेकिन आपके लिमिटिंग रीजन जो जो आया है उसी के हिसाब से आपके स्कूटर भी बनेंगे। मतलब लिमिटिंग रीजन जो रिएक्टेंट में आएगा उसी रिएक्टेंट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। बात समझ में आई, यही मुझे समझाना था। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन भी इसके अलग अलग टाइप के, ठीक है, नोट करते रहना सब लोग। अब देखो क्वेश्चन भी इसके इसी टाइप के हैं, बस आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अभी तुरंत। अब चलो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं लिमिटिंग रीजन पे, 3A प्लस 2B 3 मोल ऑफ A प्लस 2 मोल ऑफ B और 3 मोल ऑफ C प्लस 1 मोल ऑफ D। अब मैं बोलूं इसमें जो है ना, ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। इफ नंबर ऑफ मोल A इज, अगर नंबर ऑफ मोल है, क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ मोल A इज, A इज 2 ले लेता हूं, ठीक है, A इज 2 एंड B is 3, then find C। अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है क्वेश्चन में 2 है और B के जो नंबर ऑफ मोल है वो 3 है। अब बोल रहा है फाइंड करो C की कितने मोल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले करना क्या है हमको, बस दिमाग में एक बात रखनी है, अगर ये पहले इधर रिएक्टेंट का हम लोग चीज देखेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, पहले रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रीजन तो फाइंड कर लें, कौन सा लिमिटिंग रीजन है कौन सा नहीं, तो करेंगे। तो आप करते हैं, अगर 3A जो आपका है वो किससे कर रहा है, वो आपके 2B से कर रहा है रिएक्ट, मतलब 3A जो था वो रिएक्ट कर रहा है 2B के साथ। तो मतलब अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल A का फाइंड करना होगा सिर्फ, और मतलब एक ही सिंगल मोल ऑफ A का फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू, ये आपका 2/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 मोल ऑफ B, यही तो मोल ऑफ B आया हमारा, मतलब 1 मोल ऑफ A, क्योंकि अब हमको 3 मोल ऑफ A था ना, 1 मोल ऑफ A फाइंड करने के लिए 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। बात समझ में आई, ठीक है। अब बोला क्या, इफ नंबर ऑफ मोल A इज 2, अगर अब 2 मोल आ गया, मतलब 1 मोल था लेकिन अब 2 मोल आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे 2 मोल ऑफ A को फाइंड करने के लिए 2/3 इंटू 2 मोल ऑफ B, और ये जो 3 है इसको कर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर उसके बाद 1 आएगा आपका 0.0, फिर उसके बाद से आपका 333 मोल ऑफ B हो जाएगा। अब देखो मोल ऑफ B मतलब आपका जो 1.33 मोल आया वो किसका आया है, किसका आया, B का मोल आया, ठीक है। तो B का मोल आया है तो लिमिटिंग रीजन अब कौन हो जाएगा। अब देखो जाहिर से देखना, यहाँ क्या था, यहाँ मोल थे 2 मोल ऑफ B और यहाँ क्या है 1.33 मोल ऑफ B, तो लिमिटिंग रीजन कौन रहा, लिमिटिंग रीजन आपके B रहे, कौन रहे आपके लिमिटिंग रीजन B, तो B को आप क्या कहोगे, B इज अ लिमिटिंग रीजन, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये कैसे लिमिटिंग रीजन हो गया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर कितना था
2 मोल था बी का, लेकिन जब लास्ट में हम सब कुछ फाइंड करके देखें, एक ये 2 मोल ऑफ ए को फाइंड करके देखें तो आ कितना रहा था 1.33 मोल ऑफ बी, लेकिन ऊपर कितना था 2 मोल ऑफ बी। तो कम कौन हो गया? बी ही तो कम हो गया। तो क्या हो गया 2 बी ऊपर था, अब आ गया 1.33, तो मोल ऑफ बी जो है वो आपका मतलब बी आपका क्या है? लिमिटिंग रीजेंट है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जानने से पहले थोड़ा सा काम कर लिया जा रहा है। लिमिटिंग रीजन हमारा ये हो गया। फिर क्या बोला था? क्वेश्चन पढ़ो। देन फाइंड सी। सी हमको फाइंड करना है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उसी चीज को, मतलब जैसे अभी हम लोग 3A का रिएक्शन 2B से करा रहे थे ना, तो अब 2B का रिएक्शन मतलब 2B का रिएक्शन 3C से करा देंगे। मतलब अगर 1 मोल ऑफ B, फिर से वही करेंगे, इज इक्वल टू 3/2 मोल ऑफ C। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या दिया है? एंड B इज 3 दिया था ना, B इज 3, तो 3 मोल ऑफ B इक्वल टू 3/2 इंटू 3 मोल ऑफ C, और ये क्या हो जाएगा 4.5 मोल ऑफ C, मोल ऑफ C। ठीक है, मतलब जो मोल आया है हमारा C का वो क्या हो गया 3 मतलब 4.5 मोल ऑफ C आ गया। जो C हमको फॉर्म करना था वो आ गया। ये सब जितने भी मैंने चीजें बताई आपको, ये यूनिटरी मेथड था। कौन सा मेथड था? यूनिटरी मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है ना, तो एक छोटा सा ट्रिक और दे दे रहा हूं लिमिटिंग रीजन को फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टियोकेमेट्रिक, उसी का स्टियोकेमेट्रिक, जिस एलिमेंट का आप मोल लिए उसी का स्टियोकेमेट्रिक भी फाइंड करना अपॉन करके, वही आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा दोनों रिएक्टेंट में से कंपेयर करके। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में दिया है mg, ठीक है, mg प्लस हाफ O2 जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? MgO बनाएगा, MgO। ठीक है, अब MgO, तो mg का इसमें दिया है ना, if mg is 2.4 ग्राम। ठीक है, 2.4 ग्राम बोल रहा है, 2.4 ग्राम mg है, इज मेड टू। अब देखो बच्चों, मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत समय ले रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे दे दे रहा हूं। mg का अगर 2.4 दिया है तो वो कह रहा है कि अब रिएक्ट करेगा O2 के साथ, कितना? 3.2 ग्राम के साथ O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट करो MgO का मास, MgO का मास कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मास। ठीक है, अब ये कितना मास बनाएगा? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले mg और O2 का मोल निकाल लो ना, ग्राम तो दिया है, तो ग्राम दिया है तो mg का क्या हो जाएगा 2.4 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास mg का होता है 24, हो क्या जाएगा 0.1। O2 का क्या हो जाएगा 3.2, होता कितना है 32, क्या आ जाएगा 0.1। दोनों सेम सेम आ गए ना मोल, कोई दिक्कत नहीं। अब मोल जब सेम सेम आ गए ना, तो स्टियोकेमेट्री भी फाइंड कर लो ना, तो अब यहाँ पे कर लो लाइन, ऐसे ड्रॉ कर लो, mg का करो, क्या हो जाएगा 0.1 मोल है, तो mgO का स्टियोकेमेट्री क्या था 1 ही है सिर्फ, तो 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.1। O2 का मतलब O2 जो है वो उसका फाइंड करोगे क्या आएगा हाफ है, और आएगा कितना 0.1 और हाफ, तो O का क्या हो जाएगा 0.2। 0.2, अब कंपेयर करो कौन सा लिमिटिंग रीजन है, कम कौन सा है, यही तो कम है। कहाँ गया आपका ये mg O का 0.2 0.1, तो ये क्या हो गया आपका mg हो गया लिमिटिंग रीजन। क्या हो गया लिमिटिंग रीजन। अब देखो, ये तो फाइंड आ गया कि लिमिटिंग रीजन यही है, लेकिन MgO की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये मेन चीज है, क्योंकि लिमिटिंग रीजन को पहचानना कोई वो बड़ी बात नहीं है कि नहीं पहचान पाएंगे, पहचान के नहीं लेंगे भाई, बहुत इजी चीज है। लेकिन लिमिटिंग रीजन को का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, ये बहुत कठिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो सबसे पहले सुनो, ठीक है,
लिमिटिंग रीजन कौन आया था उसमें? मैग्नीशियम आया था कि नहीं आया था? आया था। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल mg, ठीक है, नंबर ऑफ मोल mg अपॉन स्टीरियोकेमेट्रिक स्पेलिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी बढ़ना। यही हम लोग करते हैं ना, किसके साथ? जिसका मैं पहले ही बोल दिया हूं, जो लिमिटिंग रीजन होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या था? MgO, तो उसका भी नंबर ऑफ n MgO, n क्या ले रहा हूं मैं? मोल ले रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO अपॉन उसका भी स्टीरियोकेमेट्रिक, ठीक है। अब दोनों को देखो, Mg का जो नंबर ऑफ मोल क्या था, आया था, अरे भाई साहब ध्यान रखो, कितना आया था नंबर ऑफ मोल? 0.1। इसकी स्टीरियोकेमेट्रिक कितनी थी? स्टीरियोकेमेट्रिक भी तो 1 ही था, और MgO का हमको पता ही नहीं है मोल कितना है, तो इसको ऐसे रहने दो, MgO का रहने दो n करके, ठीक है। और इसकी स्टीरियोकेमेट्रिक कितनी थी? इसकी भी 1 थी। अगर हम कहें दोनों को इंटू कर लें, इसको ही कर लें, तो क्या हो जाएगा? 0.1 इज इक्वल टू n MgO, क्योंकि 1 इंटू होने के बाद n MgO ही बचेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल MgO का इतना आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल MgO का इतना आ गया। तो वेट फाइंड करना होगा, कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं मोल ऑफ MgO को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? भाई क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास MgO कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये मास को ऐसे रहने दो ऊपर, मास अपॉन 40, और स्टीरियोकेमेट्रिक का क्या रहता है? 0.1, जो नंबर ऑफ मोल MgO 0.1 अपॉन 40 इंटू करोगे तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास 4 ग्राम आ जाएगा। किसका आया है ये? MgO का मास क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। आई होप आपको बात पूरी समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा किस पे? अब पूरा रिएक्शन जो होगा ना आपका, सारा चीज में मोलैरिटी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। 4 ही टॉपिक बच्चे, उसको खत्म करके जल्दी पढ़ा के तब आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, आप लोग करते रहिएगा ऐसे। मैंने आपको मोल्स में भी बता दिया कैसे फाइंड करना है, आपको मैंने ग्राम में भी बता दिया कैसे फाइंड करना है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, दिक्कत कहीं नहीं होगी। अगर होगी फिर से बताना, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। बाय बाय।